नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा अभी 10th क्लास मैथ में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.3, जिसमें हमने अभी तक अपने 14 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं भाई 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन को। और दोस्तों, जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा वो सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे। बाइलिंगुअल का मतलब होगा मैं इनको हिंदी में भी करवाऊंगा आपको और इंग्लिश के अंदर भी, ठीक है ना। हिंदी वाले अपना हिंदी में नोट डाउन कर सकते हैं और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। तो चलिए देखते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन को। अभी देखना भी क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का एक प्रावधान इस प्रकार है। भी कहने का मतलब ये है, विलंब करने का मतलब, डिले करने का मतलब ये होता है कि भी कोई टाइम दिया गया होगा किसी ठेकेदार को भी, लेकिन उसने उस काम को उस नियत समय में नहीं किया होगा। कहने का मतलब उससे ज़्यादा समय ले लिया होगा, तो उस पे क्या किया गया है, कुछ इस तरीके से जुर्माना लगाया गया है कि भी पहले दिन क्या किया गया है, भी पहले दिन उस पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया है, और दूसरे दिन उस पर 250 रुपये का, और तीसरे दिन 300 रुपये का। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले वाले दिन से 50 रुपये अधिक होता है। भी देन आगे लिख रखा है, एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। भी मतलब ये जो भी कार्य होगा उसको पूरा करने में कितने दिन का विलंब कर देता है, वो 30 दिनों का। और पहले दिन उस पर जुर्माना कितने का लगा है, आपसे भी बोलेंगे 200 रुपये का। फिर अगले दिन कितने का लगा है, 250 का। मतलब 50-50 की इंक्रीमेंट हो रही है भाई। तो ऐसे 30 दिनों तक हमको ये बताना है कुल उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा। जब हमको पता है, जब हम कोई भी चीज़ कुल में निकालनी है तो हम क्या निकालते हैं, उसका एडिशन निकालते हैं। यानी आपको क्या करना है, इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में सम निकालना है भी, जितना भी उस पर जुर्माना लगा है भी। और ये सम कितने का निकालना है, उन 30 दिनों के जुर्माने का निकालना है। अब देखिए भी कैसे करेंगे इसको सोल्व। ये देखिए भाई, मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है। यदि किसी को इंग्लिश से नोट डाउन करना है स्टेटमेंट, इंग्लिश से भी नोट डाउन कर सकता है। अब यहाँ से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ लिखता हूँ मैं कि भाई पहले दिन उस पर कितना जुर्माना लगा था, 200 रुपये। तो मैं पहले इंग्लिश में लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको हिंदी में लिखवा दूंगा आपका। दी पेनल्टी फॉर दी फर्स्ट डे, दी फर्स्ट डे वो कितना रुपये लगा था। अभी आप सभी बोलोगे 200 रुपये। और हिंदी वाले कैसे लिखेंगे, पहले दिन जुर्माना आप लिख दोगे 200 रुपीज़। यानी इंग्लिश वाले इस तरीके से लिख लेंगे और हिंदी वाले इस तरीके से। ऐसे आगे मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, दी पेनल्टी फॉर दी सेकंड डे। वो क्या हो रही है अभी, हर रोज़ 50-50 रुपये की इंक्रीमेंट हो रही है। अभी कहने का मतलब कितना रुपये जुर्माना लगेगा उस पर, आप बोलोगे 250 रुपये का। और हिंदी में कैसे लिखेंगे, दूसरे दिन जुर्माना। वो था मेरे पास 250 रुपये। ऐसे ही मैं क्या लिख लूँगा, दी पेनल्टी फॉर दी थर्ड डे। और थर्ड डे कितना लगेगा, आप बोलोगे बस हर रोज़ 50-50 रुपये की इंक्रीमेंट होके लग रहा है, मीन्स 300 रुपये लग जाएगा। और हिंदी में कैसे लिखेंगे, तीसरे दिन जुर्माना। वो क्या लिखोगे आप, 300 रुपये भी। मतलब इस तरीके से आप आगे तक चला सकते हो। अब यहाँ से आपकी क्या मनी है अभी, आप बोलोगे यहाँ से हमारे पास एक लिस्ट बनकर तैयार हो गई है अभी। तो यहाँ लिख देंगे दी लिस्ट। और ये लिस्ट किसकी होगी, पेनल्टी की। यानी हिंदी में इसको ऐसे लिख लेंगे, जुर्माने की सूची। यानी इस सूची से क्या बनेगी आपकी, इनडायरेक्टली एक एपी जनरेट हो जाएगी भी, जिससे कि हम आगे अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अब पहले के दिन के लिए उसकी पेनल्टी कितनी थी, 200 रुपये थी। दूसरे दिन 250 और तीसरे दिन 300। ऐसे आप 4th डे की भी लिख सकते हो, 5th डे की। और जो ये पेनल्टी है अभी 50-50 रुपये की, जो हर रोज़ इंक्रीमेंट हो रही है, कितने दिनों तक लगानी है अभी, आप बोलोगे अप टू 30 डेज। यानी हिंदी में लिखेंगे 30 दिनों तक।
क्या लिखोगे 30 दिनों तक, इस तरीके से लगा देना है। अभी क्या करना है आपको, यहीं से अपने क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। अभी समझने का मतलब क्या है, अब यहाँ देखना, पहले आप चेक करो क्या ये एपी होगी। आप बोलोगे भी 50-50 का डिफरेंस है, ये तो एपी तो है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और गिवन है, वो क्या है 30 डेज। ये क्या बनेगा आपका, आप बोलोगे ये बनेगा मेरे पास एन। अभी देखो भाई, आपके पास एन भी है, आप ए भी निकाल सकते हो, मतलब इनडायरेक्टली आपको गिवन है, आप अपना डी भी निकाल सकते हो। बस सम ऑफ नंबर के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे हम, फर्स्ट नंबर वाला, क्योंकि मैंने 2 फॉर्मूले लिखवाए थे ना आपको सम ऑफ नंबर के लिए। तो कहने का मतलब इस फॉर्मूले से आप अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो। यहाँ लिखेंगे सम ऑफ नंबर इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 और मल्टीप्लाई में d। बस ये आपको ये फॉर्मूला लगाना था। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी थी आपकी, आप बोलोगे ये थी मेरे पास 200। डी कैसे निकलेगा आपका, A2 से A1 को माइनस करके, यानी जो कि 50 रुपीज़ आएगी भी। देन आगे में लिखो तो भाई n क्या बनेगा, आप बोलोगे 30 बनेगा, क्योंकि जो दिनों की संख्या है ना वही आप क्या मानोगे n मानोगे। बस सभी वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले में पुट कर दो भाई। यानी सम कितने का निकालना है 30 डेज का, तो मैंने यहाँ लिख दिया 30 डेज। देन आगे सोल्व कीजिए n/2 यानी 30/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू तो मेरे पास 200 प्लस n-1, n की वैल्यू 30 में से 1 को माइनस करेंगे 29 मल्टीप्लाई डी, और डी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 50 थी। देन मैं इसको आगे सोल्व करूँ तो क्या होगा मेरे पास, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 15। मैं इसको आगे ही सोल्व करवा देता हूँ। 15 इंटू में 200 की मैं 2 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 400 आएगा, प्लस और 50 की और 29 की गुणा करते हैं तो कितना बनेगा। देखिए मैं 1 मिनट के लिए इसकी जीरो को भूल जाऊंगा और रफ में मैं इसकी गुणा करके देख लूँगा, ऐसे किसकी 29 की और 5 की। तो यहाँ 5 नहीं 45, 4 5 दूनी 10 और 4 14, और 1 जीरो लास्ट में थी तो 1 जीरो यहाँ पे मैं लास्ट में लगा लूँगा। तो कहने का मतलब कितना आएगा, ये 1450 आएगा। देन हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास 15 मल्टीप्लाई में, अच्छा 1450 में हम 400 जोड़ेंगे। देखिए 1400 है यानी 1400 में 400 जोड़ते हैं तो 1800 और प्लस 50 थे तो 1850 हो जाएगा अभी। देन अब इन दोनों की क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या बनेगी, मैं आपको यहाँ पे रफ में करके बता देता हूँ। कहने का मतलब आपको ये चीज़ें फेयर में बिल्कुल नहीं करनी है अभी, ठीक है ना। कोई भी रफ शीट मिलती है उसमें ही करनी है आपको। अब 15 0 0 आप लॉन्ग से कर सकते हो, मैं तो भाई 1 लाइन में कर दूंगा इसको। आज 15 5 जा यानी 15 पंजे 75 आएगा आपका, 7 बचेगा। 15 पंजे 75, 15 6 90, 15 8 120 होगा भाई। 120 और 7 कितना होगा 127। यहाँ बचा आपके पास 12 यानी 12, 15 1 15 और 15 और 12 कितना होगा आपके पास 27। तो कहने का मतलब इन दोनों का जो मल्टीपल है, मतलब सॉरी मल्टीप्लाई है, वो कितनी निकल के आएगी 27,750 रुपये भी। कहने का मतलब इन 3 दिनों में क्या है भाई, इन 3 दिनों में उस पर जो भी ठेकेदार था 27,750 रुपये का कुल जुर्माना लग जाएगा भाई। तो बस आपको ये कुल जुर्माना ही निकालना था, ये है सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। यदि दोस्तों आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, प्रॉब्लम आती है, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, हम इसी क्वेश्चन को दोबारा फिर डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।